students. Today we start with a new concept of economics, chapter number 3rd, that is economic reform. What do you mean by reform? आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा ये वर्ड. Reform means just simple words हम लोग बोल सकते हैं. It is the policies of government which government change regularly is considered as reform. In 1991, Government of India changes lots of policy for the better and better development of our economy. हमारी इकोनॉमी अच्छे से डेवलप हुए, अच्छा प्रोग्रेस करे, इसलिए बहुत सारे रिफॉर्म हम लोग हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में लिए गए इन द ईयर 1991. गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें क्यों ली? क्योंकि रेगुलर जीडीपी रेट इंक्रीज हुए, पर कैपिटल ऑफ द पीपल इंक्रीज हुए, नेशनल इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज हुए, अपार्ट फ्रॉम दैट वर्कर्स परफॉर्मेंस जो रिटर्न है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा था, वो इंक्रीज हुए, बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बहुत सारी प्राइवेट पॉलिसीज, बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक रिफॉर्म के फॉर्म में चेंज हुई है इन अवर इंडिया. नाउ इट इज गिवन इन योर पेज ऑन पेज नंबर 80 व्हाट दे सेज अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म. Sorry, it is on page number 84. Economic reforms refers to those measures and reformative programs introduced by the Government of India from 1991 with the view of improving and strategizing the level of efficiency, competitiveness and profitability. अगर है तो हमारा efficiency of work, profitability of performance और स्ट्रॉन्गनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं ये चीज़ें क्रिएट की गई है. अपार्ट फ्रॉम दैट इन इंडिया इट इज ऑल्सो नेम एज द टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म आर ऑल्सो नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वेयर इन द स्पेशल attention is paid to the enhance the rate of growth, national income, पर कैपिटल इनकम एंड अदर थिंग्स. अगर है तो जो भी चीज़ें एनहांस करने के लिए यानी बढ़ावा देने के लिए कैसे न कैसे बेटर होए, नेशनल इनकम, नेशनल ग्रोथ, नेशनल स्ट्रैटेजीज इस टाइप से फॉर्म किए कि पर कैपिटल इनकम ऑफ द पीपल गोज ऑन इंक्रीजिंग. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म. इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टूडेंट? टू मेक द इंडियन इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव. हमारी इंडियन इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी के साथ कंपेयर करने के लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी काफ़ी पीछे चल रही थी, तो उसको बेटर वे लाने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म क्रिएट किए गए. अपार्ट फ्रॉम दैट टू मेक द प्रोडक्शन यूनिट मोर इफिशिएंट. अगर जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट है वो मोर इफिशिएंट और मोर प्रॉपर करने के लिए भी ये चीज़ें अडॉप्ट की गई. टू इंक्रीज दी पर कैपिटल इनकम ऑफ द पीपल एंड टू यूटिलाइज ग्लोबल रिसोर्सेज फॉर इंडियन डेवलपमेंट. जितनी भी रिसोर्सेज है हमारे पास वो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बेटर वे अडॉप्ट की जाए. नाउ इसके दो कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल और स्टेबलाइजेशन. हम लोग देखेंगे तो कुछ चीज़ें अडॉप्ट की गई फॉर पॉलिसी बेसिस और कुछ चीज़ें अडॉप्ट की गई फॉर फर्दर बेसिस. रिफॉर्म रिलेटेड टू ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. स्ट्रक्चरल में क्या हो रहा है? हमारा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इन सबको डे बाय डे चेंजेस कर दिया गया और पॉलिसी को मोटिवेट या डेवलप कर दिया गया. रिफॉर्म रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड रिफॉर्म with regard to policy for public sector. जो भी पॉलिसीज है रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर, रिगार्डिंग पॉलिसी सेक्टर एंड रिगार्डिंग मोर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ये कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अडॉप्ट किए गए. दूसरा रिफॉर्म है, उस रिफॉर्म में हमारे पास है स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म. स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज़. हमारी जो इंडियन रुपीज़ है उसका एडजस्टमेंट करना है एक्सचेंज रेट का. इंडियन रुपीज़ का रेट समटाइम कम चलता है, समटाइम ज़्यादा चलता है, तो वो एडजस्टमेंट रेट किस टाइप से होगा, ये सब चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं अडॉप्ट की गई है. उसके बाद ये आ गया आपको अमेंडमेंट इन दी फिस्कल पॉलिसी. अमेंडमेंट यानी चेंजेस. जो फिस्कल पॉलिसी जो हर साल पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट बजट में, दैट पॉलिसीज आर कंसीडर एज फिस्कल पॉलिसी. उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी, उसमें कुछ चेंजेस करने, तो वो चेंजेस भी किए जा रहे हैं इन दैट. नाउ वी सी सम फीचर्स और वी कैन से दैट 4 concept: liberalization, privatization, globalization and modernization in this regard. Liberalization means what?
liberal, to give open authority to all. Liberalization is the first concept of Indian इकोनॉमिक रिफॉर्म. पहले हर चीज को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे. ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन कैरी नंबर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन आवर इकोनॉमी. लेकिन विद द हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन इकोनॉमी इज ओपन फॉर ऑल. इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग, केरोसिन या अदर थिंग्स का जो केमिकल्स वगैरह का लाइसेंसिंग प्राइवेटाइजेशन में था वो ओपन कर दिया था ऑल को. बिजनेस आर डन, or we can say that industrial are produce goods and services and transportation take place from one state to another, one country to another country. ओपन लाइसेंसिंग या ओपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग बोल सकते हैं लिबरलाइजेशन में कर दिया था. इजी वे गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस रन करने की फॉर्मेट इसको हम लोग बोल सकते हैं लिबरलाइजेशन. इट इज गिवन इन योर पेज नंबर 85. लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग unnecessary trade restrictions and making the economy more competitive. जितने भी unnecessary trade restrictions है वो सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना. जितने भी उनके हाथ पैर बांधे हुए थे बिजनेसमैन के, सिंपल वर्ड्स में वो सारे हाथ पैर उनके खोल के हम लोग बोल सकते हैं बिजनेसमैन को ओपन कर दिया टू ट्रांजिट इन दी इकोनॉमी. ठीक है, दैट इज लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन आप सबको पता है, बहुत इजी कंसेप्ट है. प्राइवेटाइजेशन मीन्स transferring the ownership in the hands from the hands of state and central government in the hands of private sector. Simple words में transferring ownership from the state and central government in the hands of private owner. अगर जो ownership थी बिजनेसमैन की वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के पास थी, अब वो ट्रांसफर किसके पास हो रही है? प्राइवेट हैंड्स में. दैट इज कंसिडर एज प्राइवेटाइजेशन. पहले बैंक सारी गवर्नमेंट थी, अब कुछ प्राइवेट होगी, कुछ गवर्नमेंट है. पहले बसेस सिर्फ गवर्नमेंट ही करती थी, प्राइवेट चलती थी क्या? नहीं. तो विद द हेल्प ऑफ प्राइवेटाइजेशन थिंग्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन हैंड, दैट इज फ्रॉम द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट टू द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. दैट इज कंसिडर्ड एज प्राइवेटाइजेशन. नाउ वी सी द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स नथिंग बट इम्प्रूविंग द फॉरेन ट्रेड. जितना भी हमारा फॉरेन ट्रेड है, लिबरलाइजेशन में रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए थे. यहाँ पे भी फॉरेन ट्रेड शुरू हुआ था, लेकिन इतने लिमिट में शुरू हुआ था नहीं. नाउ बट इन केस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जितनी भी फॉरेन ट्रेड की पॉलिसीज थी, जितनी भी फॉरेन ट्रेड के कंसेप्ट है, वी आर ओपन फॉर ऑल. इट इज गिवन इन योर पेज नंबर 86. ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू intervention among the economy of the world in the field of trade, finance, production, technology and इन्वेस्टमेंट. अगर देखा जाए तो हमारा प्रोडक्शन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, अगर ये चारों चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे इंक्रीज हो रही है, बड़े लेवल पे डेवलप्ड हो रही है, हमारा फाइनेंस अच्छा हो रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं. फॉरेन सेक्टर में, फॉरेन में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं, कुछ उनकी प्रोडक्शन मंगा रहे हैं, फाइनेंस एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. दैट इज कंसिडर्ड एज ग्लोबलाइजेशन. लास्ट, मॉडर्नाइजेशन. Modernization is nothing but to adopt the modern and new techniques of production, to adopt the modern and new techniques of management, to adopt the new and modern technique of overall infrastructure of the economy. इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग मॉडर्न टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हैं. पहले रेलवे कोयले पे चलती थी, बाद में वो दूसरे मटेरियल्स पे चलना शुरू होगी. अब वो रेलवेज नहीं, क्या नहीं, पहले हम लोग सिर्फ पेट्रोल पे गाड़ियाँ चलती थी, बाद में विद द हेल्प ऑफ मॉडर्नाइजेशन डीजल वाली, फिर गैस वाली, अब इलेक्ट्रिकल चार्जेबल बैटरीज वाली टू व्हीलर्स आ गई. तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन. In this way, student, we consider the overall meaning of economic reform, its object, its components and its features. Thank you guys.